मुझे अब ये डर होने लग गया है कि हम कहीं बुरा बुरा करके हम इसको इस नहज पे ना ले जाएं कि हॉकी वाली सूरत हाल हमारे सामने से हॉकी से कोई कम नहीं है। हम पुराने टाइटल्स पे ही मौजूदा दौर को एंजॉय करें, नया हमने कुछ लिया नहीं है अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। आपका क्या टेक है जी इस सारी सूरत हाल पे सलीम साहब? एक पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेता है, ये एक अलग इदारा है। लेकिन जाहिर है जब खर्च हो रहे हैं पैसे फजूल में कहीं भी अगर नजर आ रही है ऐसी चीजें तो उसकी निशानदेही करनी चाहिए। वैसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ओवर रेटेड है क्रिकेटर, ये कि हमने किंग और शाहीन क्या क्या हमने ऊंची पड़वार ये किया हुआ है उसको चढ़ा देते हैं, उसके बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर इस तरह से हमें दुख होता है। और आपने ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त बोली कि कहीं वो वक्त ना आ जाए कि हॉकी वाला हाल हो जाए कि किसी को परवाह ही नहीं होगी कि भाई टीम जीत रही है, हार रही है, क्या कर रही है। तो बदकिस्मती से हालात तो नहज की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में जब आप अमेरिका जैसी टीमों से हारोगे, उससे पहले आप आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से भी हार चुके, अफगानिस्तान से भी हार चुके, तो इसका मतलब है कि कहीं हमारी टीम में कोई बहुत बड़ा इशू है जिसे रिजॉल्व करना चाहिए। देखें इसी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान कितना अच्छा खेला और इसी वर्ल्ड कप में हम अपनी परफॉर्मेंस देखें तो टीम में मुझे बड़े मसाइल लगते हैं। आप अगर पिछले 3-4 साल की टीम उठा के देखें तो दानिस्ता तौर पर ऐसा नहीं होने दिया कि किसी बैट्समैन को या सेट होने दिया जाए। बस 2-3 लड़कों ने अपने गिर्द रखी कि भाई हम हैं तो टीम है। जब तक आप जीत रहे थे, छोटी टीमों से मुकाबले हो रहे थे, सब सही था, लेकिन जब कोई बड़ा इवेंट आता था फिर हम लोग एकदम एक्सपोज हो जाते थे। इस बार बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। तो जिस तरह पीसीबी ने कहा है कि सर्जरी, वाकई एक सर्जरी की जरूरत है ताकि जो आपस के सलीम साहब ये जो हम पेटर्न इन चीफ करते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर अपने इस्तेकाक सिर्फ चेयरमैन बोर्ड लगाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपनी फेवरेट शख्सियत जो भी जिसकी भी होती है उस दौर में। मोहसिन नकवी साहब वैसे कोई बहुत फेवरेट शख्सियत शहबाज साहब की है नहीं, लेकिन उनका एक वर्किंग रिलेशन बहरहाल है। तो ये पेटर्न अपने इख्तियारात सिर्फ इस हद तक इस्तेमाल करता है कि उसने ज़का अशरफ को खुश करना है, नजम सेठी को खुश करना है। मैं मुख्तलिफ वज़राए आज़म की बात करूँ, इसमें सभी शामिल हैं, सो कोई ऑफेंड ना हो। वो पेटर्न इन चीफ अपने इख्तियारात को बेहतरी के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करता, या उस चीफ से क्वेश्चन क्यों नहीं करता कि मैंने आपको ये जिम्मेदारी दी थी, आप अरबों रुपए के कस्टोडियन हैं, आपने इनको कहां पे लगाया? ये आप डोंट यू थिंक कि फिर सोली पेटर्न जिम्मेदार है सारी सूरत हाल का, वजीर आजम जिम्मेदार है अगर टीम हार रही है तो? डोंट यू थिंक? नहीं, मैं ऐसे नहीं समझता, क्योंकि जो भी हो उसने यही सोच के लेकर आता है अपने बंदे को या जिसको भी कि यार ये आएगा क्रिकेट को ठीक करेगा। लेकिन जब हमारी टीम ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, जब सही प्लेयर्स हैं उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो मसाइल तो होंगे। और ये जो आपने कहा फेवरेट को लेकर आता है, उसकी वजह यह है कि क्रिकेट बोर्ड जो पोस्ट है चेयरमैन की, ये आप समझ लें मुल्क में तीसरी या चौथी सबसे बड़ी पोस्ट है। तो लोग कहते हैं कि भाई हमें यहाँ आना है। तो अब जैसे नकवी साहब आए तो नकवी साहब को जो लाया गया है उसका मकसद सिर्फ यही है कि भाई ये आए हैं और ये अपने जिस तरह से इनके बारे में मशहूर है कि थोड़ा सख्ती भी करते हैं और नरमी भी करते हैं, तो ये आके क्रिकेट को भी वैसे करते हैं जैसे बिल्कुल तगड़े होकर डिसीजन लें और इसको भी ठीक कर दें। तो लेकिन उनका क्योंकि 2 काम है, वहां पर भी ज्यादा मिनिस्ट्री में भी इतना मसरूफ है, मगर फिर भी मुझे पता लग रहा है कि पीछे पीछे काम हो रहा है कि क्रिकेट की कोई ऐसा हो सकता है अगले कुछ दिनों में हमें काफी सारी ब्रेकिंग न्यूज मिले कि जी ऐसा कर दिया गया है, वैसा कर दिया गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी कुछ हो रहा है कोई तो सलीम खालिक साहब सिर्फ बातें हो रही हैं, अमली इक़दाम की जरूरत है ना। अब तो जो सिचुएशन अब बन गई हुई है, 3-3 4-4 घंटे के इजलास तो चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम देख नहीं रहे हैं कि अमली तौर पर भी कुछ तब्दीली हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बज़ाहिर अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया। मैं खुद इसको रोजाना एक ट्वीट करता हूँ कि इतने दिन गुजर गए कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि होता ही है कि जब भी टीम हारती है तो आपने देखा होगा अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में हारी, उन्होंने अपने कौम से माजरत की, श्रीलंका के कोच छोड़ गए, इवन आप देख लें कि युगांडा का कप्तान जो है उसने भी छोड़ दिया। मगर हमारे यहाँ किसी ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की। प्लेयर्स कहते हैं हमारे क्या कसूर है, बोर्ड कहता है हमारे क्या कसूर है। तो इस चीज ने लोगों को और ज्यादा नाराज किया है और वक्त गुजरता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है अवाम का भी। लेकिन मुझे फिर भी जो मुझे इत्तलात मिल रही हैं वो यही है कि पीछे पीछे काम हो रहा है। कुछ साबिक क्रिकेटर से भी मेरा राब्ता हुआ था, उन्होंने भी कहा कि हमसे भी उन्होंने ना पूछा था बोर्ड ने कि क्या करना चाहिए। तो हो सकता है आइंदा कुछ दिन में कुछ हमें बड़ा नजर आए क्रिकेट में। ये साबिक क्रिकेटर कौन है? खबर पूरी दिया करें ना खालिक साहब, हमें भी बताएं।
तब आपको नाम बता दूंगा, तो फिर फायदा क्या फिर? ये क्या बात है? बराबर जाएंगे कि भाई कुछ हमारी कुछ पोल हमारे, खुल गया। चले हमें ना बताएं, हमारे व्यूवर्स को बता दें, हमें ना बताएं, नाजरीन को बता दें। नहीं, मैं अभी क्योंकि पीसीबी जब इसका डिसीजन लेगा तो डेफिनेटली उन प्लेयर्स के नाम भी बताएगा। अगर पहले ही मैं ये कर दूं तो वो उनकी वैसे players आपको के क्या लिए लगता है थोड़ा कि अब ये पीसीबी का इंतखाब हमारे मकामी प्लेयर्स ही हैं बड़े ओहदों के लिए? चले ये तो हम बात कर सकते हैं। नहीं, कोचेस वगैरह तो हम लोगों ने लॉक कर लिए ना, 2 साल 3 साल के लिए वो तो रहेंगे। और कोचेस का मैं ये समझता हूँ कि कोई कसूर भी नहीं है। अच्छा, वैसे गैरी कर्स्टर जो है वो कितना है? बिल्कुल ठीक है, सॉरी टू कट यू, जितने अगर कोई सीनियर प्लेयर्स भी हैं, चले मैं अपने तौर पे अज्यूम ही कर रहा हूँ कुछ लोगों को कि ये लोग होंगे, तो ये सारे लोग किसी न किसी फॉर्म में तो सलीम खालिक साहब पहले भी आजमाए जा चुके हैं। ये जिन लोगों की हम बात करें या साबिक हमारे प्लेयर्स हैं, आई मीन आई हार्डली, मुझे कोई 1-2 शख्सियात ऐसी नजर आती है जिन्होंने कोई कलीदी ओहदा नहीं लिया हुआ और वो साबिक मशहूर क्रिकेटर हैं, अदरवाइज तो सारे किसी न किसी फॉर्म में तो मेरे ख्याल में आजमाए जा चुके हैं। नहीं, काफी सारे हैं ऐसे मुख्तलिफ औकात में, जाहिर है वो आते जाते हैं। जाहिर है हम लोग तो बांग्लादेश से, श्रीलंका से तो लेकर आएंगे नहीं, इस तरह की जो पोस्ट है उसमें तो लाना ही पड़ेगा हमें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जैसे राशिद लतीफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, उन्होंने एक यूट्यूब शो में हफ्ते उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी फादर फिगर होनी चाहिए शाहीन और बाबर के दरमियान जो उनको साथ मिलाकर चलाए और टीम से अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो मैंने ऐसे ही ट्विटर पे राशिद भाई से पूछा, राशिद भाई प्लीज सजेस्ट वन नेम, तो वो नहीं बता पाए। उन्होंने आपकी वाली बात बोली कि कोई टीवी पर है, कोई कहाँ पर है, तो मैं किसका नाम लूं। वैसे अगर मुझसे भी आप पूछें, क्या हमें राहुल द्रविड़ जैसा कोई एक प्लेयर भी यहाँ पर नजर आता है जो एक फादर फिगर हो, जिसकी सारे लोग इज्जत करते हो? सारे क्रिकेटर भी, दूसरे भी, बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। हमारे साबिक क्रिकेटर्स ने ऐसा अपना बनाया नहीं मकाम। तो खालिद साहब, अगर हम माजी करीब की बात कर लें, चले मुस्तकबिल को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन माजी में जिन जिन लोगों को आजमाया गया है, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी ऐसी शख्सियत थी, क्रिकेटिंग प्लेयर्स थे जिनके होते हुए बेहतर फैसले हुए आपके ख्याल में, टीम के अंदर बेहतरी आई और उस पैटर्न को भी हम अगर दोबारा ले आए तो शायद बेहतर हो जाएगा? मैं शख्सियात की बात कर रहा हूँ, जैसे एट द टाइम चीफ सेलेक्टर अभी वहाब हैं, इससे पहले हफीज़ भी रहे हैं, बहुत सारे लोग आते रहे, इंजमाम भी रहे हैं। आपके ख्याल में हु प्लेड दिस इनिंग्स बेटर, जिनको दोबारा ट्राई किया जा सकता है? देखिए, इंजमाम का तो आपको पता है, हम लोगों ने उनकी स्टोरी दी थी, वो जो आई थी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उनका, और वो बहुत संगीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बातें हो रही है कि आईसीसी का 3% शेयर भी दे दिया प्लेयर्स को, ये भी कर दिया, उससे प्लेयर्स के दिमाग खराब हो गए। तो मेरे ख्याल में वो तो इतने कामयाब रहे नहीं। हफीज जो थे वो थोड़े तगड़े होकर डिसीजन लेना उन्होंने शुरू किए थे, और उन्होंने ऐसा बाबर की पोजीशन भी चेंज की थी और भी कुछ करना चाह रहे थे वो। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो प्लेयर्स को पसंद नहीं होते, तो वो फारिग हो गए फौरन। तो अगर थोड़ा हफीज को हमने इतने लोगों को चेक किया, उनको थोड़ा टाइम दे देते भाई कि चलो 6 महीने साल देख लेते, तो शायद वो कुछ बेहतरी लेकर आ जाते। फिर वसीम अकरम जो है वो कुछ करना नहीं चाहते, इस तरह की बड़ी पोस्ट कोई लेना नहीं चाहते कोच या कुछ, उनको कुछ दिन के लिए बुलाएंगे तो आप आ जाएंगे कि 1 हफ्ते के लिए आ जाए, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं आएंगे। वकार यूनुस को भी कई बार आजमाया जा चुका, जैसे आपने पहले कहा था। तो हमें ऑप्शंस बहुत महदूद नजर आते हैं, लेकिन बात यही है कि इनमें से तो सलीम खालिद साहब, इन दी एंड मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम तलाश कर रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है इस पुअर परफॉर्मेंस के पीछे, अभी हमने बात भी की, जिन तब्दीलियों का जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है टीम में मेजर तब्दीलियां की जाएं, क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां की जाएं, जिन पर कौन कौन से ऐसे पहलू जिन पर तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है टीम में तब्दीली करनी चाहिए। आपको बैलेंस ऐसा लेकर आए, कैप्टन को चेंज करें आप, और जो ये ग्रुपिंग वगैरह की बात हो रही है गलत नहीं है, ये हकीकत है। हम लोग काफी अच्छे से बोल रहे थे, लेकिन कोई सुनने को कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जब देखा लोगों ने, तो अब लोगों को पता चला। तो जब तक आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, 4 साल में कितने बैट्समैन उभर कर सामने आए हैं पाकिस्तान टीम के लिए जो मुस्तकिल सेट हो गया हो कि आप कहें कि यार ये बाबर की रिप्लेसमेंट है या ये रिजवान की रिप्लेसमेंट है, नीचे कोई प्लेयर आ ही नहीं पाया। अच्छा, फाइनली मेरे पास 30 सेकंड्स है, कब तक आपको ये नए फैसले होते नजर आते हैं? कितना टाइम लेगा क्रिकेट बोर्ड मजीद? क्या खबरें, कब तक सूरत हाल सामने? मुझे लगता है इसी महीने कुछ ना कुछ होगा। देखिए, मैं फिर पहले भी मैंने बोला, फिर कहूंगा कि मोहसिन नकवी बहुत तगड़े इंसान है, ताकतवर शख्सियत है हर लिहाज से। अगर ये नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। मेरा इनको यही मशवरा है कि बगैर किसी के दबाव में आए हुए डिसीजन ले जाएं और क्रिकेट को बेहतर कर दें। हो सकती है क्रिकेट, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है,
चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल हमारे यहाँ ही होनी है, उसमें हमें अच्छा परफॉर्म करना है, टीम अच्छी होगी तो अच्छा परफॉर्म अच्छा होगा, बिल्कुल ठीक है। सलीम खालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सलीम खालिक साहब क्रिकेट के हवाले से अपनी राय दे रहे थे, इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है।